Hello all, welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day 10 and today again we'll be taking a portion from IR. तो हम देखेंगे IR के अंदर टुडे वी आर टेकिंग टू कंट्रीज दैट इज़ इंडिया एंड रशिया और देखेंगे किस तरीके से इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसके बीच में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं नए क्या क्या नए अपग्रेड्स हैं अपडेशंस हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ नाउ मोर टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएस, तो इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे नए चैलेंजेस और स्ट्रेंस आए हैं। तो देखेंगे काफ़ी हद तक कहाँ तक ये जो एलिगेशन है ट्रू है या नहीं है। और उससे पहले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर 3 के आंसर राइटिंग के डिस्कशंस लो, पेपर 2 के लो। सो आई कैन नॉट टेक एवरी थिंग एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने 5 दिन से IR किया है, तो IR को कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद वी विल मूविंग ऑन टू पेपर 3 एंड देन पेपर 4 एंड देन वी विल मूविंग बिटवीन ऑल द पेपर्स। बट जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम सीक्वेंस में क्यों नहीं चल रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली द इंपॉर्टेंट थीम्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस 2021 एंड मेंस 2022। पहली चीज़ तो ये होगी। ऑल्सो वी आर पुटिंग लॉट मच एफर्ट। ठीक है, बहुत सारे डेली और जो आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स हैं दे आर एक्चुअली कॉपिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग हेयर। ठीक है, तो काइंडली गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद फ्रेंड्स, डू कमेंट व्हाट ऑल यू थिंक अबाउट दिस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। ठीक है, और जो नए अपडेशन हैं IR के अंदर, लाइक पीपल आर सेइंग कि डिस्कस इसराइल फ़लस्तीन इशू, तो अभी वो इशू क्या है कि कंक्लूड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। अभी भी हमारे पास उसके ऊपर अच्छे कंक्लूडिंग ओपिनियन से रिमार्क्स नहीं हैं। लेट द इशू गेट कंक्लूडेड। मेन से बहुत टाइम पहले आई विल टेक अ पर्टिकुलर सेशन ऑन इसराइल फ़लस्तीन, US ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर रिलेशनशिप कैसे स्ट्रेन हुई है और इंडिया का क्या रोल हो सकता है उसमें, वो सारे चीज़ें मैं मेन से पहले पक्का पक्का ले लूँगा। सो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Now, if we talk about today is day 10, and in today's lecture, we will be taking IR and then India Russia relationship. ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है कि रिसेंटली क्या है कि जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है, ठीक है, इट वाज रिसेंटली ऑन अ विजिट टू साउथ एशिया। वो साउथ एशिया की विजिट पे थे और पहले वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में दे टोल्ड, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला कि रशिया इज़ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ ओपन कॉपरेशन। वहाँ पर ही उन्होंने वर्डिक्ट दिया। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है कि जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि दिस वाज अ ब्लैंक चेक था ये किसका, रशिया का टूवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, एक चीज़ ये है, एक ये थॉट आया। दूसरा, साउथ एशियन विजिट पे क्या है कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया भी आए थे और इंडिया के अंदर वो यहाँ पर PM से नहीं मिले आके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज बिजी इन बंगाल इलेक्शंस। ठीक है, और उसके एक दिन बाद ही US का प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो होता है, ठीक है, वो दिल्ली में PM से मिला। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि या तो एक दिन डिले होता तो PM से मिल लेते रशियन फॉरेन मिनिस्टर, और उसी के अगले दिन क्यों US के प्रेसिडेंशियल एनवॉय से मिले। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि क्या है कि दे आर अगेन रेजिंग द थॉट्स कि ये सब चीज़ें क्या है कि स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही हैं। और रिसेंटली इन द ईयर 2020 वॉज द फर्स्ट ईयर इन द लास्ट 2 डिकेड्स, 2021 वॉज द फर्स्ट ईयर इन द लास्ट 2 डिकेड्स जब जो इंडिया रशिया एनुअल समिट होती है गॉट कैंसल्ड। ये कैंसल्ड हो गई है। अब हो सकता है कि कोविड का इशू इसलिए कैंसल्ड हो गई हो, बट देयर वर नो एफर्ट्स, कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाए गए। एफर्ट्स किस में नहीं लगाए गए, इन कंडक्टिंग इट ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म या वर्चुअली। जैसे बहुत सारी क्या की मीटिंग्स हुई हैं, सार की, आसियान की, और भी बहुत सारी G7 की मीटिंग्स हुई हैं, तो उसके अंदर क्या है कि वर्चुअली दोज मीटिंग्स वर हेल्ड, बट उसको क्या है कि एफर्ट्स नहीं लगाए गए इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के भी। तो ये सब क्या है कि बहुत सारी क्या है कि क्वेश्चंस रेज कर रहा है और उसको हम क्या है कि आज एक क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब इट इज़ सेड दैट इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रशिया इज़ ऑन द एब। क्या बोल रहा है ये, इज़ ऑन द एब। एब का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल टर्म है। ये मान लो कोस्ट है, कोई कोस्ट है ये, और यहाँ पर जो वेव्स, इनकमिंग वेव्स होती हैं, ठीक है, और जो वापस क्या है कि रिसीडिंग वेव्स होती हैं, जो वेव्स आने के बाद वापस हिट करके वापस जारी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एब वेव्स बोलते हैं। एब वेव्स बोलते हैं उनको। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया का रिलेशनशिप जो है रशिया के साथ, इट इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एग्जामिन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अब इंट्रो की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ इंट्रो देना है और वाई काइंड ऑफ इंट्रो दोनों दे सकते हो। तो वाई के अंदर जो करंट कंटेक्स्ट है, ठीक है, करंट अफेयर कंटेक्स्ट जो है वो दे सकते हो कि किस तरीके से रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर
जो है रशिया का, उसकी विजिट हुई थी और किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे। एट द सेम टाइम आप लिख सकते हो कि इंडियाज़ मोर एफिनिटी टूवर्ड्स यूएस, स्पेशली आफ्टर द यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील इन द ईयर 2008। उसके बाद से क्या है कि रेगुलरली क्या है कि इंडिया का कन्वर्जेंस किसकी तरफ बढ़ रहा है, टूवर्ड्स यूएस। तो वो वाला भी क्या है कि आप करंट अफेयर का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। और वॉट में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि वॉट के अंदर तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि हमारा और इंडिया का और रशिया का किस तरीके का पर्टिकुलर हमारे पास रिलेशनशिप है, जो कि हमने क्या कि पहले देखा है, या फिर जो आप इंडिया यूएस इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स के अंदर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो हमारे क्या है कि की पिलर हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के लिए, ठीक है। बिकॉज रशिया क्या है कि हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग ठीक है, टाइम टेस्टेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइम्स के अंदर क्या है कि उसने हेल्प करी है। और इसको ये भी कहा जाता है रशिया को इंडियाज़ ऑल वेदर फ्रेंड, ठीक है। तो उसके अंदर से बेसिक से आप लिख सकते हो कि रिलेशनशिप विद रशिया आर की पिलर फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। बिकॉज रशिया हैज़ बीन अ लॉन्ग लास्टिंग टाइम टेस्टेड ऑल वेदर पार्टनर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड बोथ कंट्रीज एग्रीड ऑन डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द अक्टूबर ईयर ऑफ 2000, ठीक है। तो सबने क्या है कि इन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब हुई थी दोनों के बीच में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्ड हैपन इन द ईयर 2005, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई इंट्रोडक्शन की। अब क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिक्लाइन हो रहे हैं, इसको क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो इसके अंदर क्या है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ एग्री भी कर सकते हो, येस कि हाँ डिक्लाइन हो रहे हैं, एग्री कर रहे हो। तो एग्री कर रहे हो तो उसको आपको हाउ में शो करना है। और एट द सेम टाइम आप बताओगे नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा भी नहीं है, कुछ रिलेशनशिप के अंदर एबनेस आई है या फिर डिक्लाइन आया है, बट मोर और लेस क्या है कि जो रिलेशंस ब्रॉडर पिक्चर के अंदर हैं उनके अंदर क्या है कि अभी भी कोई डिक्लाइन नहीं आया है। तो आप यहाँ डिसएग्री भी कर सकते हो, और डिसएग्री करोगे तो आपको वाई नॉट शो करना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, हमें बैलेंस्ड व्यू लेना है। क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन टैग है, तो हम क्या करेंगे, जो येस पार्ट है कि हाँ आया है, उसके अंदर क्या है कि 40 से 45% को क्या है कि हम शो कर सकते हैं क्या क्या उसमें रिलेशनशिप के अंदर डिक्लाइन आया है और किस किस रीजंस की वजह से आया है। और वाई नॉट के अंदर क्या करेंगे, हम 50 से 55% को बताएंगे कि ब्रॉडर पिक्चर के अंदर क्या है कि इंडिया इज स्टिल कॉपरेटिंग विद रशिया ऑन अ वेराइटी ऑफ थीम्स, वेराइटी ऑफ सेक्टर्स, वेराइटी ऑफ पिलर्स, उसकी बात कर लेंगे। और इंडिया का स्टैंड भी क्या है कि इस चीज़ के ऊपर जो इंडिया के ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स हैं वो भी क्या बोलते हैं कि अभी भी रिलेशनशिप क्या है कि वैसे के वैसे ही इंटैक्ट है। हो सकता है पर्दे की पिक्चर, पीछे की पिक्चर क्या है कि डिफरेंट हो, बट हमें क्या है कि उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखाना है। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि हम वाई नॉट का पार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट हम उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा डिक्लाइन आया भी है। तो उसके भी हम रीजन देखेंगे और लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है। अब देखते हैं कि बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे पहले कि रिलेशनशिप ऑन द एब या फिर स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसको आप क्या कि स्ट्रक्चर कर सकते हो ऐसे, जो आपको 40-45% लिखना है उसको आप स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो कि आप बता सकते हो कि इंडिया ने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करी है कि जिससे लगता है कि हाँ देयर इज स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप। तो आप इंडिया की साइड से बता सकते हो कि इंडिया किस तरीके से यूएस के पास ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, यूएस के साथ कैसे वो ना डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज को इंक्रीज कर रहा है, वो चीज़ बता सकते हो। रशिया की साइड के आप पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि रशिया किस तरीके से चाइना के साथ क्या ज़्यादा घुल मिल रहा है, कैसे पाकिस्तान के साथ नए नए एग्रीमेंट्स कर रहा है, तो वो आप उसको बता सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट पार्ट को हैंडल करने का। एक और तरीका है, या फिर आप क्या करो, सिंपली आप क्या लिख दो, चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप, सिंपली से आप चैलेंजेस लिख दो, ठीक है। तो अब उसको डिस्कस करते हैं चैलेंजेस को कि कौन कौन चैलेंजेस हैं। तो उन्हीं चैलेंजेस को आप क्या कि इसमें भी कैटेगराइज कर सकते हो, और उन्हीं चैलेंजेस को आप स्टैंड अलोन सिर्फ चैलेंजेस के हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हो पार्ट 1 को। तो चैलेंजेस का अगर देखें हम, तो चैलेंजेस की बात करें तो फर्स्ट चैलेंज क्या है कि रैपिड एक्सपांशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है। तो रशिया को क्या है कि अब डर लग रहा है कि इंडिया इज नाउ लीनिंग और टिल्टिंग मोर टूवर्ड्स कहाँ पे, यूएस के साइड में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट साइटेड रीजंस फॉर स्ट्रेन इन रशिया रिलेशनशिप। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन इज रैपिड सिंस 2008। तो 2008 के अंदर जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद क्या है कि जो डेवलपमेंट हुआ है इन द डिफेंस कॉर्पोरेशन बहुत फास्टर लेवल पे हुआ है। एज अ रिजल्ट क्या है कि दोनों कंट्रीज बहुत क्लोजर आ गई हैं स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के टाइज के फॉर्म में भी। अब देखें तो 2014 के अंदर क्या है कि यूएस एमर्ज इज टॉप आर्म सप्लायर टू इंडिया ओवरटेकिंग रशिया। तो पहले रशिया क्या है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या है कि आर्म सप्लायर था, बट उसके बाद क्या है कि 2014 में रशिया को क्या है पीछे कर दिया किसने, यूएस ने। 16 की बात करें तो इंडिया बिकम मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएस, ठीक है। तो यूएस डिक्लेयर इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या है कि और ज़्यादा टाइज क्लोज होते गए। फर्दर इंडिया ने क्या है कि जो यूएस के फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, लिमोआ, कॉमकासा, बेका, इनको भी क्या कि साइन किया है। अब लिमोआ की बात करो तो ये क्या लॉजिस्टिक इक्विपमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो इसके चक्कर में साइन करने के बाद क्या होगा कि जो यूएस है वो इंडिया के नेवल बेसिस को क्या है कि यूज़ कर सकती है फॉर इट्स फ्यूलिंग
फॉर इट्स मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है, विच आर सिविलियन इन नेचर, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉपर मिलिट्री एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये सारे एग्रीमेंट क्या है कि उनकी तरफ क्या है कि हमें पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया ने सारे क्या है कि एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं इन द लास्ट डिकेड। अब बात करें, ड्यू टू दीज डेवलपमेंट रशिया चेंज देयर डिकेड ओल्ड पॉलिसी एंड स्टार्ट सप्लाइंग चाइना विद वेपन्स लाइक सुखोई 35 एंड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब जब इंडिया ने क्या है कि यूएस की तरफ टिल्ट शो किया, तो रशिया भी क्या है, इट ऑल्सो गॉट मच अलर्टेड, और उसने भी क्या है कि चाइना को भी क्या है कि जो अभी तक उसकी पॉलिसी थी जिसकी आर्म सप्लाई नहीं करने की, वो भी क्या है कि स्टार्ट कर दी, जिसमें क्या है कि उसने अभी रिसेंटली सुखोई और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उसको चाइना को एक्सपोर्ट किया है। देन दूसरा बोल सकते हैं, ये तो इंडिया का साइड हो गया, तो आप वहाँ पर इंडिया की साइड में ये लिख सकते हो। अब क्या है कि रशिया का साइड क्या है, या रशिया किस किस तरीके से स्ट्रेन को और इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ रशिया टूवर्ड्स चाइना। रशिया भी क्या है, अब चाइना के साथ जा रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स की बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मेजोरिटी ख़राब हो। तो इंडिया का यूएस के साथ जा रहा है और अपनी मेजोरिटी क्रिएट कर रहा है इन द साउथ पैसिफिक जोन, ठीक है, या फिर साउथ इंडियन ओशन। तो सिमिलर सी बात क्या है कि रशिया भी चाहेगा कि उसकी प्रेजेंस क्या कि इंटैक्ट रहे इन द इंडो पैसिफिक जोन। अब रशिया ऑलरेडी प्रपोज अ रशिया इंडिया चाइना फोरम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, बट देर इज़ नो मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस ऑफ RIC ड्यू टू इंडियाज अनरिजॉल्व इशूज़ विद चाइना, ठीक है। तो इंडिया के बहुत सारे अनरिजॉल्व इशूज़ हैं चाइना के साथ, लाइक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, लाइक चाइना इज़ हेल्पिंग इनडायरेक्टली टू द पाकिस्तान, ठीक है। तो बहुत सारे इशूज़ हैं, तो उसमें इतना क्या है कि सक्सेस नहीं मिल पाई, बट स्टिल रशिया ने क्या कि प्रपोज किया है रशिया इंडिया चाइना फोरम, ठीक है। नाउ चाइना रशिया टाइज आर ग्रोइंग ड्यू टू देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ US, ठीक है, क्योंकि क्या है US के अगेंस्ट के अंदर क्या है कि सुपर पावर कौन बनना चाहता है, चाइना। तो चाइना ऑलरेडी क्या है कि अगेंस्ट है किसके, US के, और रशिया भी क्या है कहीं ना कहीं जो हमारे पास बाईपोलर वर्ल्ड था उसमें क्या है कि US के अगेंस्ट सबसे बड़ा कंपटीटर था। तो दोनों के क्या है इंटरेस्ट मिलते हैं टू गो अगेंस्ट द US, सिंपल सी बात है। दस द इंटेंस जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन चाइना एंड US इन द रीजन साफ साफ दिखती है। रशिया विच अपोजेस द US ज्वाइन हैंड्स विद चाइना, दिस इज एविडेंट एज रशिया ज्वाइन द चाइनीज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया ने चाइना की जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव वो क्यों नहीं ज्वाइन करी है, बिकॉज उसका जो एक पार्ट है किसका, चाइनीज़ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, को कहाँ से होकर निकलता है, CPEC से। CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये किसका एक पार्ट है, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। और CPEC कहाँ से होके गुजरता है, इट इज़ इन द कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है। और इंडिया क्या बोलता है, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया क्या बोलता है, इट इज़ अ सोवरेन पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान इलीगली, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसको टोटली अगेंस्ट करता है, अपोज करता है कौन, इंडिया, और जो कि क्या है कि रशिया ने ज्वाइन कर रखा है। अब बात करें और जो चैलेंजेस हैं और डिफरेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं, द डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग द इंडो पैसिफिक। अभी इंडो पैसिफिक क्या है कि एक जियो पॉलिटिकल टर्म है। अब जियो पॉलिटिकल टर्म किस रिलेशन में ये डेवलप हुई है उसको देखते हैं, कि बोथ इंडिया एंड रशिया हैव डिफरेंस ओपिनियन इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक को देखने का नज़रिया जो है इंडिया का और रशिया का बहुत डिफरेंट है, और देखेंगे कि इंडो पैसिफिक वर्ड कौन लेके आया उसको भी देखते हैं। तो ये जो टर्म है इस प्राइमरली अ US लेड इनिशिएटिव, ठीक है। तो US ने क्या है कि इस टर्म को क्या है कि हाईलाइट किया है, इस टर्म को क्या है कि फैलाया है लोगों के बीच में, ताकि क्या है कि स्पेसिफिकली क्या है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या है कि इंडिया एक मेजर पावर की तरह दिखे, और एट द सेम टाइम उस मेजर पावर को पुश कौन करता हुआ दिखे, US, ठीक है। एम टू कंटेन चाइना एंड रशिया, और US ने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज इट वांट टू कंटेन द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ठीक है, इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशन एंड ऑल्सो इन द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी और पैसिफिक रियाम, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। द कंसेप्ट अंडरमाइंस द आसियान सेंट्रलिटी, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन एसोसिएशन जो है, ठीक है, जो नेशंस हैं उनकी क्या है कि सेंट्रलिटी जो होनी चाहिए पर्टिकुलर इन पैसिफिक जोन के अंदर, उसको क्या है कि सेंट्रलिटी को, उनकी डोमिनेंस को क्या है कि अंडरमाइन करता है, नीचा दिखाता है ये वाला टर्म, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, this will increase the US presence in the region. Further, it will reduce Russia's involvement as Russia maintain the cordial relationship with Asian countries in the region. For this reason, Russia does not accept the concept of Quad also. तो Quad को भी क्या है कि इसी तरीके से क्या है कि वो कंसेप्ट को पसंद नहीं करता, बिकॉज इनएविटेबली ये सारे कंसेप्ट क्या है कि US के दिए हुए हैं, US के फैलाए गए हैं, और इससे क्या है कि रशिया की जो पावर है जो पहले थी एशियन कंट्रीज़ के तहत में, वो क्या है कि डाउन पे डाउन होती जा रही है। और इसलिए क्या है कि रशिया क्या सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो रशिया क्या करता है, APEC दैट इज़ एशिया पैसिफिक कंसेप्ट को एलैबोरेट करने की सोचता है, बिकॉज वो चाहता है कि जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर क्या है कि एशिया का डोमिनेंस हो, एशिया एज अ होल कॉन्टिनेंट का डोमिनेंस हो, ना कि पर्टिकुलर किसी कंट्री का विच इज़ बीन सप्लाइड और विच इज़ बीन हेल्प्ड बाय US फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चीज़ें हो गई, और कुछ अदर रीजंस भी हैं। अदर रीजंस की बात करें तो रशियाज इंक्रीज एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, रशिया भी क्या है कि इंक्रीज एंगेजमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर स्टोरी देखी तो उसके अंदर देख लिया कि किस तरीके से ब्लैंक चेक
जो क्या है कि रशिया ने ऑफर किया है किसको, पाकिस्तान को। एट द सेम टाइम रशिया इज इन्वॉल्व इन फ्यू प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, इंक्रीज मिलिट्री कॉपरेशन बाय बायलैटरल एक्सरसाइजेस, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। ठीक है, तो बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी क्या है कि किसके साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ रशिया। पाकिस्तान को क्या है कि वेपन्स भी क्या है कि प्रोवाइड करवा रहा है अब रशिया, ठीक है, ऑन अ फॉर्मल बेसिस। देन इंटरनल इशू इन रशिया, रशिया एट प्रेजेंट फेसिंग प्रोटेस्ट ओवर करप्शन एंड स्टेट लॉलेसनेस इन नियर 200 सिटीज़ अक्रॉस रशिया। तो रशिया भी क्या है वहाँ पर क्या है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट को क्या है कि थ्रेट हो रहा है। एट द सेम टाइम उससे भी क्या है कि उसकी इमेज क्या है कि इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक स्टैंड ले पाए फॉर इंडिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या है शो कर रही हैं एब, एब मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब स्ट्रेन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड रशिया। बट अब क्या करेंगे, हम पार्ट 2 पे आएंगे और पार्ट 2 को थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट करना है हमें, ठीक है, बिकॉज क्रिटिकल एग्जामिन है। क्रिटिकल एग्जामिन में क्या है कि हमें सेकंड डिसएग्रीमेंट वाले पार्ट को भी दिखाना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम डिसएग्रीमेंट वाला पार्ट ही क्या है, रशिया भी शो करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया के बीच में और हमारे बीच में, और इंडिया भी शो करती है कि वी आर नॉर्मली हैविंग दोज रिलेशनशिप विच अर्लियर वी हैविंग। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब लिंकिंग स्टेटमेंट से हम क्या है सिंपली से सेकंड पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउएवर इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आर 70+ ईयर्स ओल्ड। हम सिंपल सी बात ये बता सकते हैं, एंड दीज रिलेशनशिप्स आर स्टैंडिंग ऑन द फर्म पिलर्स, आर स्टैंडिंग ऑन द फर्म पिलर्स ऑफ, ये स्टार्ट कर सकते हैं हम, एनर्जी हो गया। अब एनर्जी की बात करें रिसेंटली, तो एनर्जी के अंदर आपको पता ही है कि एनर्जी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पे, मैटर्स के ऊपर क्या है कि रशिया इंडिया का साथ देता है। एग्जाम्पल, रशिया ने क्या है कि बोला है या एग्रीमेंट किया है कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल इसका एक जो है जो कि ऑलरेडी क्या है कि बन चुका है, दैट इज़ कुडानकुलम। ठीक है, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, एट द सेम टाइम रशिया क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को, इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया क्या है, एक एडवांस न्यूक्लियर कंट्री है, एक एडवांस न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास क्या एक एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। एट द सेम टाइम इंडिया के बारे में वो ये तारीफ भी करता है कि इंडिया का क्या है कि जो नॉन प्लोरीफरेशन रिकॉर्ड है, नॉन प्लोरीफरेशन रिकॉर्ड मतलब जो यूरेनियम फ्यूल यूज़ होता है किसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए यूरेनियम फ्यूल होता है, वो इंडिया में तो है नहीं, तो इंडिया क्या है कि इंपोर्ट करता है वाया डिफरेंट एग्रीमेंट्स फ्रॉम कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो उसका क्या है कि नॉन प्लोरीफरेशन इंडिया ने कभी नहीं किया है फॉर नॉन सिविलियन पर्पसेस, फॉर नॉन सिविलियन पर्पसेस। तो नॉन सिविलियन पर्पसेस मतलब क्या हो गया, मिलिट्री यूज़ के लिए कभी क्या है कि इंडिया ने यूज़ नहीं किया है। इंडिया क्या है कि ऑलवेज उसका यूज़ किस फॉर्म में करता है, फॉर सिविलियन पर्पसेस, एंड दैट इज़ फॉर जनरेटिंग द एनर्जी। ठीक है, तो ये सब क्या है कि एनर्जी के सेक्टर के अंदर क्या है कि रशिया बहुत अच्छा क्या है कि इंडिया का क्या है कि कॉपरेशन करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब पॉलिटिकल एरेना की बात करें तो रशिया हमें पता है हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया का स्टैंड। ठीक है, इंडिया का स्टैंड और इंडिया का सपोर्ट करता है फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो इंडिया की जो परमानेंट सीट की क्या एम्बिशन है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको क्या है कि रशिया हर बार सपोर्ट करता है। एंड ऑल्सो रशिया सपोर्ट्स व्हाट, रशिया सपोर्ट्स और शो इट सपोर्ट्स ऑन द कश्मीर इशू विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो कश्मीर इशू पे भी क्या है कि रशिया सपोर्ट्स इंडिया गवर्नमेंट स्टैंड। तो ये क्या है कि पॉलिटिकल एरिया में क्या है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एट द सेम टाइम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बहुत सारे हैं कि बोथ जो कंट्रीज़ हैं बोथ हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बोथ कंट्रीज हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्हाट, CEO फोरम। ठीक है, तो यहाँ बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज़ हैं उनके CEOs का क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्मल अरेंजमेंट कर रखा है, जहाँ पर क्या है कि बड़े जो भी बिजनेसेस हैं कंपनीज़ हैं वो क्या है कि एक फॉर्मल वे में आके मिल सकती हैं। दे कैन फर्दर डिस्कस अबाउट द फर्दर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ एंड डिस्कशंस दे कैन टेक। At the same time, they also deal with the liberalized what private flyings and professional flyings and migrations of goods and services between those companies etc. तो क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है CEOs का फॉरम, दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है बिजनेसेस का उसका। ठीक है, एट द सेम टाइम अब क्या है कि रशिया जो है और इंडिया है, इंडिया और रशिया के बीच में क्या है कि जो इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो बोथ हैव अचीव्ड, ठीक है, बोथ कंट्रीज हैव अचीव्ड अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ $20 बिलियन। ठीक है, अचीव कर रखा है। और इन दोनों कंट्रीज़ का क्या है कि एक फ्यूचर टारगेट भी है, और फ्यूचर टारगेट क्या है कि टू सेट इन्वेस्टमेंट टारगेट अचीवमेंट $250 बिलियन बाय 2025 तक। 2025 तक क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको कहाँ तक पहुँचाना, 20 बिलियन तक। और रिसेंटली क्या है कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो क्या है कि 20 बिलियन तक पहुँच चुका है, विच इज़ वेरी गुड नंबर। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी क्या है कि बहुत ज़्यादा डीपन टाइज हैं किसके, इंडिया और रशिया के। अब डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, कि रशिया क्या है कि रशिया एग्रीड दैट कैमोव, जो एक पर्टिकुलर क्लास है किसकी, हेलीकॉप्टर्स की, कैमोव 226 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन रशिया ने कहाँ दे दी है, इंडिया को दे दी है, कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी प्रॉपरली। ठीक है, देन मूविंग अहेड विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बोलें परचेज ऑफ S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है कि इंडिया ने परचेज़ किया है कहाँ से, रशिया से, और ये रशिया से इंडिया ने तब परचेज़ किया है जब यूएस इसके अगेंस्ट था। यूएस ने वार्न किया था इंडिया को कि आप अगर रशिया से ये चीज़ परचेज़ करोगे तो आप पे क्या है कि काटसा के अंतर्गत आप पे क्या लग जाएंगे, सैंक्शंस लग जाएंगे। काटसा क्या है, दीज आर काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज। ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये क्या है कि एक फेडरल लॉ है, कहाँ का, यूएस का फेडरल लॉ है, जो कि ये बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री ट्रांजेक्शन्स करती है किससे, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया से, ठीक है, एंड दोज ट्रांजेक्शन्स आर मे बी स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो क्या है कि यूएस उन पर्टिकुलर कंट्री जो भी क्या है कि इन 3 कंट्री के साथ क्या है कि ट्रांजेक्शन करती है स्ट्रेटेजिक, तो उनके ऊपर क्या है कि कुछ सैंक्शंस लगा सकती है। अब सैंक्शंस क्या है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हो सकते हैं, कुछ और पेनल्टीज़ लग सकती हैं। तो इंडिया ने क्या कि वार्न किया था, यूएस ने क्या कि वार्न किया था इंडिया को कि अगर आप इससे खरीदोगे S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम विच इज़ सुपरसोनिक एयर डिफेंस टाइज सिस्टम है, तो आपके ऊपर क्या है कि ये वो सैंक्शन लग सकते हैं। पर इंडिया ने क्या है कि इसको ध्यान ना देते हुए, इस थ्रेट को ध्यान ना देते हुए, इस डील के साथ क्या है कि इसको आगे क्या है कि मूव कर दिया है डील को, एंड दिस डील इज़ रफली अराउंड $6 बिलियन की डील है ये चीज़ क्लियर हो गया। देन ऑन इशूज़ ऑफ टेररिज्म बोथ कंट्रीज शो अ कन्वर्जेंस, बोथ कंट्रीज शो what convergence, and they are totally against what, the terrorist safe havens, both countries are totally against terrorist safe havens। ठीक है, फिर स्पेस कॉपरेशन की बात कर लो, तो स्पेस कॉपरेशन के अंदर क्या है कि रिसेंटली 2015 के अंदर क्या है कि दोनों कंट्री ने क्या है कि 40th एनिवर्सरी बनाई है, 40th एनिवर्सरी बनाई है फॉर द लॉन्च ऑफ आर्यभट्टा। ठीक है, जो कि क्या है कि रशियन लॉन्च व्हीकल पे क्या है कि लॉन्च हुई थी, और रशियन लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, सोयूज़। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देन रशिया ने क्या है कि रशिया इज़ ऑल्सो टोल्ड इंडिया टू कॉपरेट टू ट्रेन द एस्ट्रोनॉट्स, टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, फॉर आवर गगनयान मिशन। ठीक है, तो गगनयान मिशन जो है, जो फर्स्ट स्पेस मैंड मिशन है इंडिया की, गगनयान मिशन, उसके अंदर क्या है कि रशिया ने क्या है कि बोला कि वी विल कॉपरेट टू ट्रेन योर एस्ट्रोनॉट्स इन आवर फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ भी क्या है कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी क्या है कि कन्वर्जेंस दिखता है, यहाँ भी पता लगता है इस सब चीज़ों से कि यहाँ पर क्या है कि अभी इतना स्ट्रेन नहीं आया है किसी किसी रिलेशनशिप में, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप में। और अगर रीसेंट अपडेट्स की बात करें तो बहुत सारे रीसेंट अपडेट्स भी हैं। रीसेंट अपडेट्स की बात करें तो इंडिया क्या है कि इंडिया अप्रूव्ड व्हाट, एमरजेंसी यूज़ ऑफ रशियन वैक्सीन, दैट इज़ स्पुतनिक 5। ठीक है, स्पुतनिक 5 का हमें पता है रिसेंटली एमरजेंसी यूज़ के लिए क्या है कि उसको इंडिया में अलाउड कर दिया गया है। देन कल्चरल एस्पेक्ट्स पे भी क्या है, बहुत सारा कन्वर्जेंस होता है इंडिया और रशिया के बीच में। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया की, जैसे हिंदी, उड़ियाई, देन संस्कृत आर बीइंग टॉट एट वेरियस रशियन यूनिवर्सिटीज़ एट द सेम टाइम। जो वाला गाना सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी। तो क्या है कि हमारे जो इंडिया के साथ टाइज़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट और सबको क्या है कि साथ लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी क्या है कि बहुत अच्छे कोडियल रिलेशनशिप रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि वो डीपन टाइज़ हैं विच इज़ ऑफ 70 ईयर्स एंड विच हैव मैच्योर्ड नाउ, कि वो छोटे छोटे से एब्रेशन से की वजह से क्या है कि डिक्लीट या फिर डिक्लाइन नहीं होंगे। एट द सेम टाइम इंडिया ने क्या है, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड, ठीक है, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड वॉट वी कॉल्ड एज $1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू डेवलपमेंट ऑफ रशियन फार ईस्ट। तो रशियन फार ईस्ट में क्या है कि जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन और जो अदर मिनरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली इन द विसिनिटी ऑफ द आर्कटिक सर्कल, तो वहाँ पे भी क्या है कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, $1 बिलियन का क्या है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है कि एक्सटेंड करी है रशिया को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इन सब चीज़ों से हम क्या शो कर सकते हैं कि जो अभी हम रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेन या चैलेंजेस की जो बात कर रहे हैं वो बहुत कई रीसेंट हैं, अभी उस पर कोई कंक्लूजन पे नहीं आया जा सकता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे जो टाइज़ हैं इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हो गई डिफेंस सेक्टर में, कितना पहले का टाई है, वो अभी तक चलता आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि हम उसमें सिंपल सा वर्डिक्ट नहीं देते हैं, बट कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि सिंपल सा कि ऑल्दो अ शार्प राइज देखा गया है, देयर इज इंक्रीज्ड और शार्प राइज बिटवीन रशिया एंड चाइना। ठीक है, एट द सेम टाइम
चाइना का क्या है कि इंडो पैसिफिक में क्या है कि देर इज़ मोर अचीवमेंट या फिर मोर इंटेंशन टू बिकम अ डोमिनेंट पावर। ठीक है, डोमिनेंट पावर बनने का क्या है कि इंटेंशन जो है चाइना का इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो वो भी हमें क्या है कि शो होता है एक्सप्लिसिटली। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज़ इंडिया नीड्स टू डीपन इट्स बोथ स्ट्रेटेजिक, ठीक है, एनर्जी, डिफेंस एंड इकोनॉमिक टाइज विद रशिया। इंडिया को ये डीपन करने चाहिए, स्ट्रेटेजिक, एनर्जी रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड और इकोनॉमिक टाइज को डीपन करना चाहिए, ताकि क्या लगे एंड में ये लगे कि इंडिया इज़ नॉट एक्चुअली टिल्टिंग टूवर्ड्स यूएस। अगर टाइज डीपन होंगे तो ये नहीं फीलिंग आएगी, ठीक है, इन द ग्लोबल सिनेरियो कि इंडिया इज एक्चुअली टिल्टिंग टूवर्ड्स रशिया। दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली राइट आवर आंसर। ठीक है, तो हमें देखा कि किस किस तरीके से इंडिया और रशिया के बीच में रीसेंट चैलेंजेस क्या है कि एमर्ज हुए हैं इन द लास्ट 5 to 7 ईयर्स। उसको हमने क्या है कि फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि कैसे जो भी क्या है कि चैलेंजेस आए हैं या फिर जो भी स्ट्रेंस आए हैं उसको कैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लिख सकते हैं अंडर द हेडिंग्स ऑफ फ्रॉम इंडिया साइड, फ्रॉम रशिया साइड, और या फिर सिंपली आप चैलेंजेस के फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड पार्ट में हमने क्या बताया कि जो इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है दैट इज़ 70+ मोर ईयर्स मैच्योर्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है इट हैज़ बीन स्टैंडर्ड ऑन सेवरल पिलर्स। और पिलर्स कौन कौन से? एनर्जी सेक्टर, जहाँ पे कॉपरेशन दिखता है इंडिया और रशिया का। ये कौन से सेक्टर हैं? हमारे पास डिफेंस सेक्टर हैं, पॉलिटिकल सेक्टर हैं हमारे पास, देन वी हैव सेक्टर्स लाइक इश्यूज़ लाइक टेररिज्म हो गया, देन इश्यूज़ लाइक बहुत सारे इश्यूज़ हैं रिसेंट जिसके अंदर क्या है कि हमने इस चीज़ को देखा। तो अब इसके अंदर लिखते हुए हम बता सकते हैं कि अभी भी क्या है कि बहुत जगह हमारा कॉर्पोरेशन है, बहुत जगह क्या है कि इन्वेस्टमेंट टाइज जो हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, डिफेंस टाइज हैं, बहुत ज़्यादा डीपेंड हैं। तो इसलिए क्या है कि इंडिया को ऐसे नहीं देखना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया को क्या है कि अदर फर्दर मेजर्स लेने चाहिए, ताकि क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी इंप्रेशन ग्लोबल एरिना में क्रिएट ना हो कि इंडिया इज़ एक्चुअली टिल्टिंग टूवर्ड्स द यूएस साइड। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस अपडेट। इंडिया रशिया रिलेशनशिप में मोर और लेस क्या है कि इस वाले टॉपिक में कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है जो कि क्या है कि बहुत पहले का इवोल्यूशन बताता है, डेवलपमेंट बताता है रिलेशनशिप का, उसको आप अपने लेवल में स्टैटिक पोर्शन से रीड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन मोर और लेस ऐसे भी बनेगा। जो भी सारे एग्जाम्पल्स हैं वो हमने सारे यहाँ पर ले लिए हैं, जो भी सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो सारे इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। सो लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड विल सी यू tomorrow. So thank you and have a nice day.